हेलो एवरीवन, मैं हूं सुदीक्षा फ्रॉम माय कॉलेज बडी एंड आज हम बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के बीबीए कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, जो अभी तक सबको क्लियर हो जानी चाहिए। 12th पास आउट होना चाहिए विद 50% अबव परसेंटाइल एंड सेकेंडली IPU CET देना काफ़ी ज़रूरी है। IPU CET बोले तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी लास्ट डेट थी फिल करने की 30th अप्रैल, जो एक्सटेंड कर दी गई थी 7th मई तक। सो होपफुली सबने अभी तक भर दी होगी। सो एप्लीकेशन फॉर्म पे बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं एडमिट कार्ड की तरफ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एडमिट कार्ड आपको आपके एग्जाम के 7 या 5 दिन पहले मिल जाएगी। आपके एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर और आपका एग्जाम सेंटर लिखा होगा। आपको वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है। सो इसका एक प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना। फिर आता है मेन चीज, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न। सिंपल सीन है, 150 मिनट्स होंगे, बोले तो 2.5 आवर्स मिलेंगे आपको। CBT मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आपका एग्जाम होगा। एंड देन आपको टोटल 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। 4 सेक्शन होंगे, चारों सेक्शन के 25% क्वेश्चन आएंगे। पहला सेक्शन होगा आपका इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस, तीसरा होगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, फोर्थ होगा बिजनेस एप्टीट्यूड। अब आता है मार्किंग स्कीम की तरफ। जैसे कि पहले मैं बोल चुकी थी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। सही आंसर हुआ तो +4, गलत हुआ तो -1 एंड अनअटेम्प्टेड के 0। कट ऑफ अभी तक रिलीज नहीं हुआ है तो उस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर एंट्रेंस हो गया, अब आपको आपका रिजल्ट समा दिया जाएगा। एंड अब होगा फिर ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करने होते हैं नॉर्मली। इसमें आपका ये होगा कि आपको अपने प्रेफर्ड कॉलेजेस चूज करना है जो आप प्रेफर करते हैं, या तो फिर जो कॉलेजेस आपके कोर्सेज प्रोवाइड करता है वो आपको इस प्रेफरेंस लिस्ट में डालने होते हैं। IPU के टॉप कॉलेजेस फॉर BBA कोर्सेज एंड एज वेल एज BBA में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है IPU यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में एकदम एंड में बताया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, IPU एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ दिल्ली वालों के लिए 85% सीट रिजर्व्ड है एंड आउट ऑफ दिल्ली वालों के लिए 15%। तो अगर आपका स्कूल दिल्ली में था, अगर आप दिल्ली में पहले बड़े हो एंड आपका डोमिसाइल एड्रेस दिल्ली का है, तो आपको 85% में आते हैं। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली वाले हो तो आप 15% में आते हो। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। अब आगे बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में। वो 4 सेक्शन के कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें क्या क्या आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी आप सैम्पल पेपर में देख लेना। उसमें क्या क्या टॉपिक्स है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग विद इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, उसका इनपुट 25% होगा पूरे क्वेश्चन पेपर में, जिससे मैं पहले बोल चुकी थी। तो आपका इंग्लिश का पार्ट 2 पार्ट में आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा होगा वोकैबुलरी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका आ जाएगा वर्ब्स, नरेशन एंड मोडल्स, ऐसी चीजें। एज फॉर वोकैबुलरी, इसमें आपका आ जाएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो मूविंग ऑन, फिर जनरल अवेयरनेस आएगा, उसमें भी आपका 25% इनपुट होगा पूरे पेपर में। जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा जैसे आपका जनरल एबिलिटी, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस रिलेटेड जनरल नॉलेज। फिर आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें आपका आता है अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, क्लासिफिकेशंस, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये कुछ मेन सी चीजें हैं। बाकी सब आपके IPU ने जो ऑफिशियल वेबसाइट में एक ब्रोशर अपलोड कर रखा है, वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ चीजें मैंने भी मेंशन करी है जिसमें आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब लास्टली आपका आता है बिजनेस एप्टीट्यूड, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मैनेजरियल लेवल पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, एंड करंट न्यूज रिलेटेड टू बिजनेस एंड क्रिप्टो करेंसी जो है उन सबसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस आएंगे। फिर ये सारी मेहनत के बाद, जैसे आपको बताया था कि आपको आपके रिजल्ट्स दिए जाएंगे, उसके बाद फिर IPU एक ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दी जाएगी। आपको उसमें अपने कॉलेज सिलेक्ट करके डालने होंगे। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको IPU के कुछ टॉप कॉलेजेस जो BBA कोर्सेस आपको प्रोवाइड करता है, इसके बारे में बताऊंगी। सो स्टार्टिंग विद महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो जनकपुरी में है।
फिर विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो प्रीतमपुरा में है। देन थर्डली महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो मोस्टली मेम्स भी कहा जाता है इसको, रोहिणी में लोकेटेड है। एंड देन लास्ट जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसके 3 कैंपस है, एक कालका जी में है, एक वसंत कुंज में है एंड और एक रोहिणी में है। यहाँ तीनों जगह बीबीए कोर्सेस अवेलेबल है। बाकी और भी कॉलेजेस हैं आईपीयू के जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट में ब्रोशर में मेंशन्ड है इन डिटेल्स, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। अब आईपीयू में बीबीए में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन कोर्सेस अवेलेबल है। पहले आता है बीबीए जनरल, जिसमें आप अपने 3rd ईयर में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स चूज कर सकते हैं एज एन इलेक्टिव कोर्स एंड देन उसके बाद आफ्टर योर यूजी आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका बीबीए कैम इज फॉर कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट। देन थर्ड बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बाकी अगर आपको इन पे और इन डिटेल इन्फो चाहिए तो फिर जैसे मैंने कहा था कि आईपीयू ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट में ब्रोशर डाल रखा है आईपीयू सीईटी से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जाके इन डिटेल सारे फीस, सीट्स अलॉटमेंट एंड कॉलेजेस सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपके आधे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे रिलेटेड टू बीबीए का एडमिशन प्रोसेस इन आईपीयू यूनिवर्सिटी। और अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, हमारे वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है हमारी कॉलेज बड़ी, सब वहाँ जाके हमारे कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। एंड और इन्फो के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।